हेलो स्टूडेंट्स। सो हमने क्या किया है, डिजीज़ कंडीशन स्टार्ट किया है कैंसर का, जिसमें हमने पहला क्या किया था, सर्वाइकल कैंसर पढ़ा था। ठीक है, तो सर्वाइकल कैंसर में जैसे जैसे मैंने कहा था कि डेफिनेशन आपको पहले लिखना है, देन कॉजेज़, अगर उसका रिस्क फैक्टर है तो रिस्क फैक्टर फिर लिखना है, फिर उसके बाद में क्या करना है, हमें असेसमेंट लिखना है, डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो लिखना है। ठीक है, उसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट फिर लिखना है। ठीक है, तो इसी ऑर्डर में क्या होगा, अभी हम कैंसर ऑफ ब्लैडर भी पढ़ेंगे। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक क्या है, कैंसर ऑफ ब्लैडर। ओके, तो ब्लैडर कैंसर वो क्या है, कॉमन है फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। ओके, सो अभी हम इसके बारे में देखते हैं। सो ब्लैडर कैंसर क्या है, ब्लैडर कैंसर हम बोलते हैं, ब्लैडर कैंसर क्या होता है, कैंसर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज़ मोर कॉमन इन पीपल ओल्डर देन 55 ईयर्स। ओके, जो यूरिनरी ब्लैडर है, ओके, जो कैंसर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर है वो कॉमन किस में होता है, ओल्डर, वो पीपल जो कि 55 ईयर्स तक ओल्ड है। ओके, एंड ये अफेक्ट क्या करता है, मेन को ज़्यादा अफेक्ट होता है। ठीक है, दोनों में होता है, मेन वुमेन दोनों में होता है, बट अफेक्ट किसको ज़्यादा करता है, मेन को। ओके, तो उनका रेशियो क्या है, यानी कि हर 5 में से 4 जो यूरिनरी ब्लैडर के जो पेशेंट होते हैं वो मेल होते हैं। ठीक है, और जो वुमेन है वो कौन होती है, एक होती है। ठीक है, तो ये रेशियो है यूरिनरी ब्लैडर का। सो ये क्या है, ऐसे होता है। तो ये क्या था, पहला डेफिनेशन था इसका, कैंसर ऑफ ब्लैडर का। ओके, now next is ब्लैडर ट्यूमर्स। इसमें से आपको यहाँ से ये लिखने की ज़रूरत नहीं है इतनी। ओके, सो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो अभी क्या लिखेंगे हम कि ब्लैडर ट्यूमर यूजुअली अराइजेज एट द बेस ऑफ ब्लैडर एंड इन्वॉल्व यूट्रल ओराइफिस एंड ब्लैडर नेक। ओके, तो जो ब्लैडर कैंसर होता है वो क्या होता है, वो कहाँ पे होता है, बेस ऑफ ब्लैडर। ओके, यानी कि आपने अगर फर्स्ट ईयर में आपने यूरिनरी सिस्टम पढ़ा है तो उसमें आपको पता होगा कि बेस क्या है और नेक क्या है ब्लैडर का। ओके, सो ब्लैडर का जो बेस है वहाँ से स्टार्ट होता है और फिर क्या होता है, इन्वॉल्व होता है इसकी यूरेट्रल ओराइफिस। और यूरेट्रल ओराइफिस क्या होता है, ओपनिंग होता है। ठीक है, ओपनिंग एंड वे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ यूरिन। ओके, इसको हम बोलते हैं यूरेट्रल ओराइफिस। ओके, तो पहले बेस से स्टार्ट होता है, फिर ब्लैडर के नेक तक ये जो कैंसर है इसकी स्प्रेडिंग होती है। ठीक है, तो ये क्या है, जिसका डेफिनेशन था। नेक्स्ट क्या है, अभी यहाँ पे जो लिखा है ये क्या है, आपका रिस्क फैक्टर है, कॉजेज़ है। ओके, सो यहाँ पे क्या है, ये इसका कॉज लिखा है कुछ। सो टोबैको यूज़ कंटिन्यूज टू बी ब्लीडिंग रिस्क फैक्टर। ओके, देन यहाँ पे अभी हमने बताएंगे कि कॉजेज़ और रिस्क फैक्टर है। ठीक है, वो क्या होता है, वो सेम होता है। ठीक है, तो रिस्क फैक्टर है और कॉजेज़ है वो क्या होगा, सेम है। तो यहाँ पे रिस्क फैक्टर क्या क्या है, यहाँ पे फर्स्ट इज़ टोबैको यूज़। ठीक है, तो फर्स्ट आप क्या लिख सकते हैं कि टोबैको जो यूज़ है, वो क्या है, वो एक कैंसर यूज़ है। ओके, यानी कि इससे कैंसर हो सकता है। देन नेक्स्ट क्या है, स्मोक। वो लोग जो स्मोक करते हैं, रेगुलर स्मोक करते हैं, तो वो भी क्या है, उसमें भी क्या होता है, एक कॉज हो सकता है ये ब्लैडर कैंसर का। ओके, तो ये दो मेनली क्या है, ये रिस्क फैक्टर है इसका। ओके, अभी जो कैंसर ऑफ ब्लैडर है, ओके, तो कैंसर अराइजेज फ्रॉम द प्रोस्टेट, कोलोन, रेक्टम इन मेल्स एंड फ्रॉम द लोअर गायनोकोलॉजिकल ट्रैक्ट इन अ फीमेल। ओके, यानी कि अगर मेल को अगर ये कैंसर हुआ है, ब्लैडर कैंसर, तो उसमें बाकी और कौन से पार्ट आएंगे, तो उसमें प्रोस्टेट आ जाएगा, कोलोन आएगा, रेक्टम आएगा, किसमें, मेल्स में। ओके, अब फीमेल्स में ये कैसे होगा, लोअर गायनोकोलॉजिकल ट्रैक्ट में इसका इन्फेक्शन होगा फीमेल्स में। ठीक है, देन ये मेटासाइज होकर कि कहाँ तक जा सकता है, ब्लैडर तक। ठीक है, तो ये है मेल्स एंड फीमेल्स का क्या है, जो स्प्रेडिंग ऑफ कैंसर है वो है। ओके, एंड रिस्क फैक्टर हमें पता चल गया कि क्या हो सकता है, टोबैको हो सकता है, अल्कोहल, कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, स्मोकिंग है, या फिर जेनेटिक हो तो भी हो सकता है। ठीक है, तो ये 3-4 इसका रिस्क फैक्टर है। नाउ नेक्स्ट इज
क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि साइन एंड सिम्टम क्या क्या है ब्लैडर कैंसर का। ओके, तो फर्स्ट साइन एंड सिम्टम है वो क्या है, विजिबल होगा। ओके, यानी कि हमें क्या होगा, विजिबली हम देख सकते हैं कि पेशेंट को क्या है, पेन है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, विजिबल पेनलेस हीमेचूरिया। ठीक है, यानी कि हीमेचूरिया मतलब क्या होता है, यूरिनेशन के टाइम में अगर यूरिन के साथ में क्या होगा, ब्लड यानी कि ब्लड का कंटेंट आए विथ यूरिन, तो उसको क्या बोलेंगे हम, विथ यूरिन, तो उसको क्या बोलेंगे हम, हीमेचूरिया। ओके, सो उसको बोलेंगे हम हीमेचूरिया। सो नेक्स्ट इज इन्फेक्शन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इज कॉमन एंड प्रोड्यूसेस फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी। ठीक है, तो जो अगर इन्फेक्शन होगा यूरिनरी ट्रैक्ट का, तो उसमें क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी होगी यूरिनेशन की वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। ओके, एंड अर्जेंसी क्या होता है, मतलब कि वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं खुद को। ठीक है, यानी कि जो स्फिंक्टर है वो बहुत लूज़ हो जाता है, ब्लैडर का स्फिंक्टर, इसकी वजह से क्या होता है, अर्जेंसी है वो बहुत ज़्यादा होगी। ओके, तो ये दो हो गया। नेक्स्ट इज एनी ऑल्ट्रेशन इन वॉइडिंग और चेंज इन यूरिन इज इंडिकेटिव। ओके, यानी कि अगर वॉइडिंग में यानी कि यूरिन पास करने में अगर कोई भी दिक्कत होती है या उसमें कोई भी चेंज होता है, तो क्या होता है, ये इसका साइन एंड सिम्टम हो सकता है। देन पेल्विक और बैक पेन में अकर इन मेटास्टेसिस, यानी कि जैसे अगर कैंसर जो है ब्लैडर का अगर मेटास्टाइज हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, तो क्या होगा, पेल्विक और बैक पेन भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्या था, इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस था। ठीक है, साइन एंड सिम्टम था। तो क्या क्या था साइन एंड सिम्टम में, हम वापस एक बार देख लेते हैं। तो पेन होगा, ओके सॉरी विजिबल पेन होगा, हमें पता चलेगा कि पेशेंट को पेन हो रहा है। देन पेनलेस हीमेचूरिया होगा, यानी कि यूरिन के साथ में अगर ब्लड कंटेंट आएगा तो उसको पेन नहीं होगा। ओके, तो पेनलेस हीमेचूरिया होगा। देन नेक्स्ट क्या है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, इन्फेक्शन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट हो सकता है। फ्रीक्वेंसी है यूरिन की वो बढ़ जाएगी, उसकी अर्जेंसी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, ऑल्टरेशन इन वॉइडिंग, ओके, एंड चेंज इन द यूरिन इंडिकेशन। ठीक है, यानी कि चेंज यूरिन है उसमें क्या होगा, कुछ ऑल्टरेशन आएगा और वॉइडिंग में भी चेंजेस आएगा कुछ। ठीक है, देन पेल्विक पेन और बैक पेन होगा। ओके, तो ये सब क्या है, इसका साइन एंड सिम्टम है। ओके, देन आप इसको असेस कैसे कर सकते हो कि ये यूरिनरी ब्लैडर कैंसर है। ओके, यानी कि ब्लैडर कैंसर ये, तो इसमें क्या आएगा, असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक मेथड में ही आएगा। ठीक है, तो हम कैसे पता कर सकते हैं, बाय बायोप्सी। ओके, तो बायोप्सी करके हम पता कर सकते हैं कि ट्यूमर है उसका क्या लोकेशन है। ओके, नेक्स्ट क्या है इसका प्रोसीजर, और दूसरे तरीके से हम कैसे कैसे कर सकते हैं, तो साइटोस्कोपी। साइटोस्कोपी क्या होता है, एक मेन स्टे डायग्नोसिस है। ठीक है, यानी कि क्या है, ये मेन डायग्नोसिस है यूरिनरी ब्लैडर को पता करने का। ठीक है, तो साइटोस्कोपी के थ्रू पता कर सकते हैं। देन एक्सक्रिएटरी यूरोग्राफी। यूरोग्राफी क्या होता है, एक यूरोलॉजी डिपार्टमेंट वाले करते हैं। यूरोलॉजी का मतलब क्या होता है, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट मतलब कि जहाँ पे रीनल ट्रीटमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सक्रिएटरी यूरोग्राफी करके हमें पता चलेगा। देन सीटी स्कैन करके, सीटी इज कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ओके, देन अल्ट्रासोनोग्राफी। ओके, सोनोग्राफी करके भी हमें पता चल जाएगा कि पेशेंट को ब्लैडर कैंसर है। ओके, देन बाय मैनुअल एग्जामिनेशन अंडर एनेस्थीसिया, यानी कि एनेस्थीसिया के असर के अंदर क्या करेंगे, हम उन्हें बायो मैनुअल एग्जामिनेशन करेंगे, यानी कि सेल्फ एग्जाम, यानी कि जो फिजिशियन है वो अपनी तरीके से क्या करेगा, एग्जामिन करेगा ब्लैडर को। ओके, देन लास्ट क्या है, साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन। साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, हमें पेशेंट को बोलेंगे, जो यूरिन टेस्ट होता है ना वो करते हैं। ठीक है, जिसमें कि पेशेंट का फ्रेश यूरिन लेकर के उसको क्या करेंगे, हमें जो ब्लैडर है उसको सलाइन से वॉश करेंगे। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन बोलेंगे। ओके, तो यानी सैंपल क्या लेंगे, फ्रेश यूरिन का, एंड बाद में उसको क्या करेंगे, हम ब्लैडर को वॉश करेंगे विथ नॉर्मल सलाइन। ओके, नेक्स्ट क्या आता है, मेडिकल मैनेजमेंट। ओके, मेडिकल मैनेजमेंट में क्या क्या आएगा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें मेडिकल मैनेजमेंट में क्या क्या करना है, तो ट्रीटमेंट ऑफ ब्लैडर कैंसर। ओके, तो मेडिकल मैनेजमेंट में क्या आएगा, हमें ब्लैडर कैंसर को ट्रीट करने के लिए क्या करना है, ट्रीटमेंट देनी है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो ट्रीटमेंट ऑफ ब्लैडर कैंसर है वो डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ ट्यूमर, यानी कि ट्यूमर है उसका ग्रोथ कितना हुआ है,
स्टेज ऑफ ट्यूमर क्या है, उसका कितना ग्रोथ है, क्या लोकेशन है, ओके। मल्टीसेंटिसिटी ऑफ द ट्यूमर, यानी कि हमें क्या करना है, पता करना पड़ेगा कि जो कैंसर है उसका क्या स्टेज है, क्या ग्रेड है, उसका ट्यूमर का कितना ग्रोथ है, ठीक है। जो पेशेंट है उसका एज कितनी है, उसका फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल स्टेटस क्या है, ठीक है, कि फिजिकली वो कैसा दिख रहा है, मेंटली उसके दिमाग में क्या चल रहा है, कितना स्ट्रेस है उसको लेकर के उसको, एंड उसका इमोशनल स्टेटस क्या है। इमोशनल स्टेटस क्या है, मतलब कि कैंसर है, दैट मीन्स कैंसर का ट्रीटमेंट है वो इंडिया में महंगा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, उसका जो इमोशनली जो भी जो फाइनेंशियल कंडीशन होगा वो ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, उसका इमोशनल स्टेटस पे उसका असर पड़ेगा, ओके। तो ये सब हमें चेक करना है। अभी मेडिकल मैनेजमेंट क्या क्या होगा, आप सर्जिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं, यानी कि इसका सर्जिकली आप उसको जो यूरिनरी ब्लैडर है उसका जो ब्लैडर कैंसर है उसको ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। सर्जिकल इंटरवेंशन के थ्रू क्या आएगा, सर्जरी आएगा, जिसमें सर्जरी का नाम क्या है, ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन, ओके। ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन क्या है, सर्जरी का नाम है जो कि ब्लैडर कैंसर में करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो फुल फिगरेशन फॉर द सिंपल पैपिलोमा विद द इंट्रावेसिकुलर बेसिलाई कैलमेट BCG ट्रीटमेंट फॉर चॉइस, ओके। तो ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन में क्या है कि उसका जो जिस भी पार्ट में जो कैंसर है, ठीक है, यानी कि ब्लैडर कैंसर है, वहाँ का जो जिस भी पार्ट में ट्यूमर है उसको क्या करेंगे, रिसेक्ट करके, यानी कि सर्जिकली रिसेक्ट करके निकाल लेना है उस पार्ट को, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन, ठीक है। एंड वहाँ पे क्या होगा, ड्रग चॉइस क्या होगा, BCG ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। BCG का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिलाई कैलमेट ग्वेनिन, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म देख लो BCG का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। बेसिलाई कैलमेट ग्यूरिन नाम है जिसको कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसका याद रखना है, ओके। तो ये क्या करेंगे, BCG से इसका ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, जो TUR था, ठीक है, ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन के बाद में दूसरा सर्जिकल इंटरवेंशन क्या होगा, सिंपल सिस्टेक्टॉमी, ओके। सिंपल सिस्टेक्टॉमी क्या है, एक सर्जरी है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, रेडिकल सिस्टेक्टॉमी भी बोलते हैं, जिसमें कि क्या होता है, जहाँ पे भी वर्ड रेडिकल आए, ठीक है। तो रेडिकल का क्या मतलब होता है, जिस भी पार्ट में ट्यूमर है सिर्फ उसको ही रिमूव किया जाता है बस, बाकी इसके अलावा और कुछ नहीं किया जाता है, ओके। सो रेडिकल सिस्टेक्टॉमी करेंगे, जो कि क्या है कि इन्वेजिव प्रोसीजर है। इन्वेजिव प्रोसीजर का मतलब क्या होता है, वो प्रोसीजर जो कि हम क्या करते हैं, इनटू द बॉडी करते हैं, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर में देखते हुए, ठीक है, स्क्रीन पे हमें सब कुछ दिखेगा, प्लस साथ साथ हम क्या करेंगे, बाय फ्यू इंस्ट्रूमेंट्स हम क्या करेंगे, इंटरनली बॉडी के अंदर उसकी सर्जरी करेंगे, ठीक है, विदाउट एनी कट एंड ओपनिंग, ओके। सो इसको क्या बोलते हैं हम, रेडिकल सिस्टेक्टॉमी बोलते हैं, ओके। ना नेक्स्ट इज ट्राईमोडल थेरेपी। ट्राईमोडल थेरेपी क्या होता है, ट्राईमोडल थेरेपी होता है जिसमें कि सर्जरी भी इन्वॉल्व होगी, रेडिएशन भी इन्वॉल्व होगा और कीमोथेरेपी भी होगा, ठीक है। तो अगर हम तीनों को कर ले तो इसमें क्या बोलेंगे, हम इसको ट्राईमोडल थेरेपी बोलेंगे। तो इन तीनों का मिक्सचर भी कर सकते हो, इन तीनों का मिक्सचर से भी क्या होगा, जो मेडिकल मैनेजमेंट है वो हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फार्माकोलॉजिकल थेरेपी, यानी कि इसके अलावा फार्माकोलॉजिकली पेशेंट को क्या क्या देना होगा, तो हमें पता है क्या है कि कीमोथेरेपी में कौन से ड्रग्स देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में कीमोथेरेपी देंगे, ओके। नाउ नेक्स्ट इज इंट्रावेसिकुलर BCG, यानी कि जैसे फर्स्ट में मैंने बताया था कि TUR में BCG का भी जो कंटेंट है वो भी आता है ट्रीट करने में, ठीक है। तो BCG का इंट्रावेसिकल से भी BCG है उसको देंगे, ठीक है, कैंसर को ट्रीट करने के लिए। देन क्या है नेक्स्ट, रेडिएशन थेरेपी देंगे इसके अलावा, ओके। तो रेडिएशन कहाँ पे देंगे, जिस भी पार्ट में ट्यूमर है उसको हम क्या करेंगे, रेडिएशन थेरेपी वहाँ पे देंगे, ओके। सो ये क्या था, हमारा ब्लैडर कैंसर था वो यहाँ पे पूरा होता है, ठीक है। होप आप लोगों को समझ में आया हो। और जो मैंने बोला है जितना लिखना है उतना ही लिखना, ज़्यादा एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओके। थैंक यू।